हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज ये नया वीडियो है। इसमें जो अभी 18 तारीख को पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसकी ये पूरा सॉल्व कराएंगे। उसकी आंसर की जो आयोग ने जारी की है तो उसमें कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे गलत कर दिए हैं आयोग ने, तो आप लोग उनको चैलेंज करके सही कर सकते हैं विद प्रूफ। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है उस क्वेश्चंस का तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहें, पूरा देखें वीडियो। 125 क्वेश्चन रहेंगे आज के इस वीडियो में, और अच्छे से आप अगर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जो लोग नहीं जुड़े अभी तक वो लोग भी चैनल पर जुड़। और अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करें नीचे कमेंट सेक्शन में, या आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर भी देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस का पीडीएफ और इमेजेस एंड आंसर की ऑल सेट्स ए बी और सी डी सभी वहाँ पे अवेलेबल करा दिया है कल। तो जिन लोगों को देखना है जा कर के पीडीएफ और क्वेश्चंस आंसर की से मैच करवाने हैं तो वो वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैम इनटू फोर्स इन द ईयर। तो ये कब आया था? इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1986। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड इन नॉर्मल एडल्ट्स में रेंज फ्रॉम। यानी कि सामान्य व्यक्ति में जठर रस की स्रावित होने की मात्रा कितनी होती है? तो ये देखिए, इसमें बहुत से आंसर की में बताए होंगे कि 1000 से 1500 ml पर डे होता है, बट इसका जो होता है 1.5 से 1.25 लीटर तक जो होता है, ये नॉर्मल एडल्ट जो होता है तो उसके ये स्रावित होता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो यहाँ पे आयोग ने सही ऑप्शन माना है, यहाँ पे ए ऑप्शन को सही माना है, यानी कि 1500 से 2500 मिलीलीटर पर डे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का, नर्व्स विच आर अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलस आर। यानी कि कौन सी तंत्रिकाएं हैं जो बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं? मोटर नर्व्स या ट्रेचलियर नर्व्स या सेंसरी नर्व्स या वेगस नर्व्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरे क्वेश्चन का यहाँ सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सेंसरी नर्व्स जो हैं वो बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं आज का। चौथा है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर शुड ईट डाइट विथ। यानी कि एक व्यक्ति है जो उच्च रक्तदाब से ग्रसित है, तो उस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार की डाइट या आहार दिया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। लो ऑप्शन है लो सोडियम क्लोराइड डाइट, दूसरा है लो प्रोटीन डाइट, तीसरा है हाई फाइबर डाइट और चौथा है हाई फैट डाइट। तो जो हाई ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट होता है तो उसको हम कैसी डाइट देते हैं? लो सोडियम क्लोराइड डाइट। ये ऑप्शन यहाँ सही है चौथे का। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ फैब्रिक मेड डायरेक्टली फ्रॉम फाइबर्स। ये क्वेश्चंस मैंने कराया भी है आपको अच्छे से अपने यूट्यूब के वीडियो में, और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था और जठर रस वाला था वो भी सारे क्वेश्चंस आपको फेसबुक के क्विज के रूप में जो करवाते हैं वहाँ पे कंटेंट में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप सर्च करके देख लीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका जो है फेल्ट मेथड है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है पांचवें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डाई। ठीक है, यानी कि इसमें से कौन सा एक प्राकृतिक रंग रही हैं? इंडिगो, हिना, टर्मरिक, ये तीनों जो है ये नेचुरल डाई हैं, और सल्फर जो है यहाँ पे ये नेचुरल डाई नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन यहाँ सही है 6वें का। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं आज का। 7वां क्वेश्चन है, इज नॉट इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर थ्रू केमिकल डिसइंफेक्शन मेथड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, यानी कि जल की शुद्धिकरण की रासायनिक संक्रमण विधि में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? चारकोल का नहीं किया जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं आज का। 8वां है, फैक्टर दैट डायरेक्टली अफेक्ट द इंटीरियर ऑफ अ हाउस। अब यहाँ पे समझते हैं इसमें, क्योंकि मैंने भी देखा है कल आंसर की में कुछ लोगों ने इनको करवाया है कि जो साइट ऑफ हाउस है उसको भी इन्होंने इंटीरियर
आंतरिक गृह सज्जा में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक घोषित कर दिया। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो इंटीरियर ऑफ अ हाउस है तो वो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ अ हाउस रहेगा, साइट ऑफ हाउस नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 8वें का ए क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आज का। मॉइस्चर टेस्ट इज एप्लीकेबल ऑन विच फाइबर्स, कॉटन, रेयॉन, एस्बेस्टॉस या ग्लास। तो मॉइस्चर टेस्ट किस प्रकार के फाइबर में लागू किया जाता है, तो ये है कॉटन के लिए। ठीक है, देखते हैं कितनी मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी है कॉटन की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है 9वें का। और 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इन वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एयर। यहाँ पे 10वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे, 300 से 400 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर या 600 क्यूबिक सेंटीमीटर या 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन सही है, 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर। फेफड़ों में जीवन वायु धारित में अनुपूरक वायु कितनी होती है? 1600 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आज का। 11वां जो है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको मिल रहा है। बट यहाँ पे जो आयोग ने घोषित किया है वो आरएनए है यहाँ पे सही ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इसका नन ऑफ दीज आंसर था शायद, आई थिंक। प्रोटीन मॉलिक्यूल जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं उनको हम इसमें से ना अमीनो एसिड बोलते हैं, ना आरएनए बोलते हैं, ना टीएनए बोलते हैं। फिर भी अगर आयोग ने सही माना है, अगर आपके पास कोई साक्ष्य था तो आप चैलेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कैन बी एसोसिएटेड विथ लोअर बैक पेन, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स एंड किडनी प्रॉब्लम्स या विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सही है? आंसर सही है यहाँ पे 12वें का। किडनी प्रॉब्लम्स जो होती है वो हाई ब्लड प्रेशर को एसोसिएट करती हैं, उनका संबंध होता है हाई ब्लड प्रेशर से। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं आज का। 13वां है, वैसोप्रेसिन इज आल्सो नोन एज। ठीक है, वैसोप्रेसिन किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सीटोसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वैसोप्रेसिन को हम एडीएच बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। बी ऑप्शन यहाँ सही है 13वें का। 14वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। लाइफ ऑफ अ पर्सन बिगिंस फ्रॉम, यानी कि व्यक्ति के जीवन का आरंभ कहाँ से होता है? बर्थ से होता है, या कॉन्सेप्शन से होता है, या ग्रोथ से होता है, या डेवलपमेंट से होता है। तो इसका जो होता है लाइफ ऑफ अ पर्सन जो होता है ये कॉन्सेप्शन टू चलता है यहाँ पे। तो बी ऑप्शन यहाँ सही है, कॉन्सेप्शन से लेकर के लाइफ ऑफ अ पर्सन बिगिंस फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेक्राइड। अच्छा क्वेश्चन है, करवाया भी था मैंने। सुक्रोज है या स्टार्च है, ग्लूकोज है या सेलुलोज है। तो मोनोसेक्राइड यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन यहाँ सही है 15वें का, ग्लूकोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आज का। विच वन इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। मैंने पढ़ाए थे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, एलिमेंट ऑफ डिजाइन, ये सब पढ़ाती थे वीडियो में भी, और आपको फेसबुक पे भी क्वेश्चन से संबंधित कुछ के रूप में करवाए थे। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल पर वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे जो है स्पेस है, ये प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन नहीं है, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ सही है 16वें का। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। आप पर्सन ब्रीथ पर मिनट, एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन लेता है? 72 बार या 45 बार या 18 बार या 60 बार। यहाँ पे बहुत लोग करके आए होंगे क्वेश्चन 72 बार, क्योंकि हार्ट बीट जो होती है वो 72 टाइम्स 1 मिनट में जाती है, और यहाँ पे श्वसन पूछ रहा है। तो ब्रीथिंग कितना होता है 1 मिनट में? 18 टाइम्स। ठीक है, 18 बार 1 मिनट में एक व्यक्ति सांस लेता है। इसी ऑप्शन यहाँ पे सही है 17वें का। 18वां देखते हैं। अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड एनीमिया, ल्यूकीमिया, इम्यूनिटी या हिमोरेज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है 18वें का। ल्यूकीमिया जो होती है वो अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। फाइनोडर्मा अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। तो मैंने एसेंशियल फैटी एसिड जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि फाइनोडर्मा किस न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाला रोग है। तो ये है एसेंशियल फैटी एसिड। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। फुलकारी इज अ फेमस एम्ब्रॉयडरी ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, आपका ग्रुप में भी करवाया है, वीडियो में भी करवाया है, और यूट्यूब वाले वीडियो में मैंने अच्छे से इसके बारे में बताया भी था फुलकारी के। तो ये फुलकारी किससे संबंधित है? ये संबंधित है पंजाब से। ठीक है, मोस्टली लोग सही करके आए होंगे इस क्वेश्चन को। डी ऑप्शन यहाँ सही है 20वें का। 21वें का देखते हैं। एट व्हाट स्टेट इज द फीलिंग ऑफ सेक्सुअल अपोजिशन इन सोशल डेवलपमेंट। तो
नहीं 21वें का देखते हैं क्वेश्चन, 21वां ये है, सॉरी। बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम देयर इज अ फ्लूइड विच इज नोन एज, सेल फ्लूइड बोलते हैं, लैम्फेटिक फ्लूइड बोलते हैं, एंडोकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जो हृदय की दो आवरण होती हैं तो वो पेरिकार्डियल, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो सही ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन यहाँ सही है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो, इसको सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं आज का। एट व्हाट स्टेज देयर इज अ फीलिंग ऑफ सेक्सुअल अपोजिशन इन सोशल डेवलपमेंट, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इन्फेंसी है या अर्ली चाइल्डहुड है या लेट चाइल्डहुड है या एडोलेसेंस है। बहुत से लोग इसका एडोलेसेंस लगा के आए होंगे, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सेक्सुअल अपोजिशन इन सोशल डेवलपमेंट से पूछ रहा है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ सही है, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं आज का। इन नॉर्मल कंडीशन नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड आर, ठीक है, सामान्य अवस्था में रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, 23वें क्वेश्चन का 23वें का जो सही ऑप्शन है 6000 से 8000 है यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड में जो सामान्य रक्त में श्वेत कणिकाओं की जो संख्या होती है कितनी होती है, 6 से 8000 तक होती है। क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं आज का। पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, कैकम, कोलन, रेक्टम या ऑल ऑफ द अबव। 24वें का कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ये सारे पार्ट क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। थाइमस ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि थाइमस ग्लैंड डैश के निर्माण में लिप्त होती है, तो ये होता है लिम्फोसाइट, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। ठीक है, लिम्फोसाइट के निर्माण में थाइमस ग्लैंड हेल्प करती है। और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं आज का। विच पीरियड इज कॉल्ड स्टेज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, अब यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा एडोलेसेंट। ठीक है, 26वें का यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 27वां देखते हैं। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज मेजर्ड बाई, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जो फेफड़ों की जीवन वायु धारित को किससे नापा जाता है। 27वें क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन ठीक होगा डी, स्पायरोमीटर से नापते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर से हम क्या नापते हैं, बीपी नापते हैं, और ये थर्मामीटर बैरोमीटर पता ही होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 28वां देखते हैं। हु कंसीडर्ड एक्सटेंशन एजुकेशन एज द मेथड ऑफ इम्पोर्टिंग नॉलेज टू द रूरल सोसाइटी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा वैसा है, तो इसका ये डेफिनेशन जो थी ये किसने दिया था, 28वें का। क्या ऑप्शन सही है यहाँ पे, ये ओपी धामा जो थे एक्सटेंशन एजुकेशंस के, तो इन्होंने ये बोला था क्या कि प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि होती है। ठीक है, मानते हैं, ये कौन, ओपी धामा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, तो ये सिचुएटेड है नागपुर में, ए ऑप्शन यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं। द लॉन्ग थ्रेड और वार्प थ्रेड विच आर पैरेलल टू द सेल्वेज इज नॉन एज, मैंने पढ़ाया था टेक्सटाइल की जो एमसीक्यू करा रहे थे जब, तो उसमें मैंने सेल्वेज भी बताया था, ऑन ग्रेन बताया था, ऑफ ग्रेन भी बताया था और ग्रेन भी बताया था क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है 30वें क्वेश्चन का यहाँ सही ऑप्शन है ए, ऑन ग्रेन बोलते हैं इसको। ठीक है, सेरेब्रल लंबाई के धागे या ताना जो कि किनारी के समानांतर होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ऑन ग्रेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31वां देखते हैं। ऑफ लंग्स इज टू प्योरीफाई द ब्लड बाय द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और दिस इज कॉल्ड ऑफ ब्लड। ठीक है, जो फेफड़ों का कार्य क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करके रक्त का शुद्धिकरण करता है। ठीक है, तो इससे रक्त का क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं या ऑक्सीजनेशन कहते हैं या कार्बोनिफिकेशन कहते हैं या एक्सपायरेशन कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेशन। 31वें का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 32। स्टान एवं एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, ये स्रावित होते हैं, कहाँ से स्रावित होते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कार्पस कोलेसम, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस यूटेराई और कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है, तो 32 का यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, कार्पस ल्यूटियम से जो होता है वो प्रोजेस्टान और एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। फॉर प्रिंटिंग ऑफ 500 मीटर टू 5000 मीटर क्लॉथ विच मेथड ऑफ प्रिंटिंग इज सुटेबल, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ब्लॉक प्रिंटिंग हो नहीं सकता, बटीक हो नहीं सकता, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन यहाँ सही है। ठीक है, स्क्रीन प्रिंटिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा लंबे और फैब्रिक्स में किया जाता है।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, 33 का सी। 34 देखते हैं यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली एट व्हाट एज चिल्ड्रन स्टार्ट कंट्रोल ओवर देयर ब्लैडर एंड बाउल। ठीक है, यानी कि लगभग किस उम्र की बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, 34 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो कंट्रोल कर देते हैं। वैसे 2 से 2.5 साल होता है यहाँ पे, बट यहाँ पे इन्होंने 2 साल माना है सही। तो देख लीजिएगा आप लोग, अगर अच्छा लगे तो, अगर प्रूफ हो आपके पास तो आप इस क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, कॉन्स्टिपेशन कॉज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉन एज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, ये है उनसे संबंधित ये क्वेश्चन है। जो पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमज़ोर होने से होने वाले कब्ज को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे स्पेस्टिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, या एटोनिक कॉन्स्टिपेशन, या एनल कॉन्स्टिपेशन, या इंटेस्टाइनल कॉन्स्टिपेशन। 35 का यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी, एटोनिक कॉन्स्टिपेशन। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, एवरी सेल इन द बॉडी हैज मसल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ। ठीक है, यानी कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ किसको छोड़ करके केंद्रक नहीं होता है इसमें। तो इसमें जो सही ऑप्शन है 36 का बी है, जो मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मेथड इज कंडक्शन, प्लीनम, या कन्वेक्शन, या प्रीवीव सिस्टम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, प्लीनम सिस्टम जो होता है वो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मेथड है यहाँ पे, बाकी ये जो है ये नेचुरल है। 38 देखते हैं, टोटल पीरियड ऑफ 1 कार्डियक साइकिल इज। तो 38 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे सही है 0.8 सेकेंड, बी ऑप्शन यहाँ सही है। एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि कितने समय में होती है, 0.8 सेकेंड में होती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, ग्रोथ हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा यहाँ संश्लेषित होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन आयोग ने माना है ये एडिनो हाइपोथैलेमस, ये बोला हुआ है। तो ये भी सही ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, परसेंट, हाँ यहाँ देखते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर इन सलाइवा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन जो है क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ सही है, 99.27% जो होता है वो लार में पानी की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, विच इज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट इन कोलेस्ट्रम। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो कोलेस्ट्रम में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, तो वो होता है विटामिन ए ऑप्शन यहाँ सही है। 42 देखते हैं, हाउ मच यूरिन इज अ हेल्थी पर्सन एक्सक्रीटेड इन 24 आवर्स। एक स्वस्थ मनुष्य है जो 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा 1.5 लीटर। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। डाइट रिकमेंडेड इन पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर पेशेंट को किस प्रकार की डाइट देते हैं, तो यहाँ पे इसको देते हैं ब्लेंड डाइट, सी ऑप्शन यहाँ सही है 43वें का। और 44 देखते हैं, वैल्यू प्रोवाइड मोटिवेशन टू ह्यूमन बिहेवियर दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। ये किसने कहा था, यहाँ 44 का यहाँ ये स्टेटमेंट दिया था निकल एंड डॉर्सी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, द ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल इज नॉन एज। ठीक है, तो सेम टाइप्स की जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम टिश्यू। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ सही है। 46 देखते हैं, विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी में क्या प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, या वाटर। तो यहाँ 46 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, न्यूक्लियस जो होता है वो आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है। प्लाज्मा प्रोटीन मेकअप अबाउट ऑफ ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होता है, 7% जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन होता है किसमें, ब्लड में। और प्लाज्मा टोटल कितना होता है, वो होता है 52% समथिंग होता है, ये प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा प्रोटीन 7%। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है 47 का। 48 का देखते हैं, इन एडल्टहुड रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है 48 का, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, बोन मैरो में जो होता है एक वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है कहाँ, बोन मैरो में। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, विच वन इज हेल्पफुल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे रक्त को जमने में कौन सा सहायता करता है, फाइब्रिनोजन यहाँ पे सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, लो प्रोटीन डाइट इज गिवन टू द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम
मेल न्यूट्रिशन, एक्यूट फीवर या जॉन्डिस या लो वेट। तो ठीक है, पहला जो मेल न्यूट्रिशन में इसमें हम हाई प्रोटीन हाई कैलोरी देते हैं, एक्यूट फीवर में हम हाई प्रोटीन हाई कैलोरी देते हैं, और लो वेट में हम हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा जिसमें हम कैसी प्रकार की देते हैं, लो प्रोटीन डाइट देते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। जॉइंटिस जो है उसमें हम लो प्रोटीन डाइट देते हैं, 50 में का सी है। 51 देखते हैं, कॉन्टैक्ट ऑफ रेडियो एंड दूरदर्शन इज कॉल्ड। तो ये किस प्रकार का संपर्क कहलाता है, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, ग्रुप, मॉस या नन ऑफ दीज। तो 51 का यहाँ पे ठीक है, क्योंकि जब हम दूरदर्शन या किसी रेडियो पर कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो कैसा होता है, मॉस कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, ये भी हम क्वेश्चंस कराए हैं आपको। आ फिल्टर नोन एज इंग्लिश फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश फिल्टर हम किसको बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 52। तो इसको हम बोलते हैं, ए ऑप्शन यहाँ जो सही है, सैलो सैंड फिल्टर जो है वो, उसको हम इंग्लिश फिल्टर बोलते हैं, क्योंकि पहले जो चलते थे ये इसी प्रकार के चलते थे, सैलो सैंड फिल्टर। तो ये ऑप्शन यहाँ सही है। अब 53 देखते हैं, लास्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग एज। ठीक है, अटेंशन, सेटिस्फैक्शन, डिजायर या नॉलेज। तो एक्सटेंशन टीचिंग का लास्ट स्टेप क्या है, इसका जो होता है ये सेटिस्फैक्शन होता है। बी ऑप्शन यहाँ सही है, कि आप संतुष्ट होने चाहिए, जो आपने जिस पार्टिसिपेशन में भाग लिया है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, होल ग्रेन सीरियल्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच विटामिन। तो इसका कौन सा है, विटामिन बी जो होते हैं वो होल ग्रेन सीरियल्स में मौजूद होते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है 54 का। 55 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मॉयरिंग इज प्रोड्यूस्ड बाई। ठीक है, 55 नंबर है, अप्लाइंग कलर, मॉइस्चर, हीट एंड प्रेशर, हॉट रोलर्स या केमिकल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, हॉट रोलर्स से जब हम किसी फैब्रिक को पास कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम वायरिंग बोलते हैं। ठीक है, और मॉइस्चर, हीट एंड प्रेशर से जब करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टरिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से हम पढ़ाए भी हैं, आपको बताए भी हैं टर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी मेथड, क्लिनिकल मेथड या बुक मेथड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो बुक मेथड जो है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पढ़ने का तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन कि किस एज ग्रुप के लिए करते हैं और ये कब स्टार्टेड हुआ। तो यहाँ पे 57 का जो क्वेश्चन है वो ये ऑप्शन सही है, 1978 में नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। सारे क्वेश्चंस आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। ठीक है, जो हम ऑलरेडी पहले साल भर या 1 साल 2 साल पहले हम कुछ के रूप में ये करा चुके हैं। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं फेसबुक पेज पर वो वहाँ जुड़ लें, और जो लोग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, 58 का यहाँ नेफ्रॉन जो है ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी हम इसको बोलते हैं। ए ऑप्शन यहाँ सही है। 59 क्वेश्चन देखते हैं, द पार्ट ऑफ आउटर स्किन विच वी कैन सी ऑन द टॉप इज नोन एज। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेक्टम ल्यूसिडम या स्ट्रेक्टम जर्मिनेटम या स्ट्रेक्टम ग्रेन्युलोजम या स्ट्रेटम कोरियम। तो इसको क्या बोलते हैं, 59 क्वेश्चंस का यहाँ पे सही ऑप्शन है जो डी है, साल के स्तर इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम कोरियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, फॉर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग फीवर द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज इंक्रीज। तो 60वें का यहाँ पे ये बताए थे आपको कि 7% तक BMR बढ़ जाता है जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है शरीर का, तो 7% तक। ये क्वेश्चन नेट में भी आ चुका है। एसिड ट्रेन वाज इन्वेंटेड बाय। ठीक है, 61 देखते हैं, ये किसने किया था, रॉबर्ट इंगम स्मिथ ने एसिड ट्रेन का खोज किया था। आबे रवा, शबनम और वक्ते हवा है, ये किसके प्रकार है, चंदेरी साड़ियों के हैं या ब्रोकेड बनारस आप बनारस वाराणसी है, या मुस्लिम आप ढाका या पीताम्बर आप हैदराबाद। तो ये है मुस्लिम आप ढाका, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है 62 का। 63 का देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन फंक्शन ऑफ। ठीक है, त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने के कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है 63 का वो सी है, सिम्पैथिक नर्व्स। ठीक है, सिस्टम जो होते हैं वो त्वचा में संकुचन लाने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन यहाँ पे 64 क्या है, डैश नहीं आ मार्केट
वेयर ऑल द सेलर्स सेल सेम आइटम्स इन सेम प्राइस इज नॉन एज। तो इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे 64 को, इसकी ये होता है यहाँ पे होलसेल मार्केट बोलेंगे या परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट बोलेंगे या इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट बोलेंगे या रिटेल मार्केट। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है, जहाँ पे ऐसे विक्रेता जो समान वस्तुओं को समान कीमत में बेचते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार। ये मार्केटिंग के क्वेश्चंस मैंने पोस्ट किए थे, शायद ये उसी से संबंधित क्वेश्चंस थे, जिन्होंने पढ़ा होगा तो सही करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं यहाँ पे, डैश इज अ रेजिस्ट टेक्निक ऑफ डाइंग, ठीक है, यहाँ पे कौन सी रेजिस्ट टेक्निक ऑफ रंगने की प्रतिरोधी विधि है, ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई एंड डाइंग या बटिक डाइंग या स्टेंसिल प्रिंटिंग। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस देखिए पूरी तरीके से क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, इनको पूछना था यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजिस्ट टेक्निक ऑफ डाई एंड डाइंग टेक्निक ऑफ डाइंग। तो यहाँ पे हो जाता ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, बट यहाँ पे क्या पूछ दिया उन्होंने, इज अ रेजिस्ट टेक्निक। तो ये सारी जो हैं टाई एंड डाई, बटिक और स्टेंसिल प्रिंटिंग, ये सब क्या है, ये टाई एंड डाइंग की टेक्निक हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने सही ऑप्शन दिया है वो क्या दिया, 65 का इन्होंने दिया है बटिक डाइंग, ठीक है। देखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चंस मिले कहीं तो चैलेंज करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ब्रेन मैच्योर्स बिटवीन द एज ऑफ, ठीक है, किस एज तक व्यक्ति का जो मस्तिष्क होती है वो परिपक्व हो जाता है, तो इसमें 6 से 8 साल होता है, ये ऑप्शन यहाँ सही है 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67, द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड बाय द सेप्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ मायोकार्डियम एंड, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, एंडोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ए ऑप्शन यहाँ सही है 67 का। 68 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूटेनियम, ज्यूजिनम एंड इलियम, सी ऑप्शन यहाँ सही है 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, जरी वर्क इज फेमस फ्रॉम, ठीक है, अच्छे से मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन जरी वर्क का, ये कहाँ से संबंधित है, ब्रोकेड ऑफ बनारस, ठीक है, जो गोल्डन फाइबर से होते हैं उनको हम कढ़ाई साड़ियों में जो कढ़ाई की जाती है उसको हम जरी वर्क बोलते हैं, जो संबंधित है कहाँ से, बनारस से, 69 का ए। और 70 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, व्हेन इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड विद इन अ लिमिटेड एरिया एंड ड्यूरिंग अ लिमिटेड पीरियड नॉन एज, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका है इंडमिक, स्थानिक बोलते हैं इसको, ठीक है, 70 का यहाँ पे सही है सी। और 71 देखते हैं, कंट्रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ मसल्स नेसेसरी फॉर बॉडी बैलेंस इज डन बाय, तो इसका भी ऑप्शन सी है, सेरेबुलम जो होता है वो पेशियों पर नियंत्रण और नियमन करता है, कौन, सेरेबुलम, ठीक है। डैश इज अ सिस्टम ऑफ बॉडी विच सप्लाई ब्लड टू द स्मॉलेस्ट यूनिट एज सेल, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही है, हार्ट है या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है या आर्टरीज है या वेन्स है, तो यहाँ पे 72 का क्वेश्चन का सही है ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो कोशिकाओं तक रक्त पहुँचाने का कार्य करता है पूरे शरीर में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप में किस प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, ए बी या ए बी या नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे जो होते हैं ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे सी आप डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज या क्यूरियोसिटी एज या ऑल ऑफ द एबव, तो 74 का यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। 75 देखते हैं, द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज, क्या बोलते हैं इसको, 75 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ इसको बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो रेखी संगठन होता है एक प्रकार का ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हरलाक एंड पैंसी पीरियड इज, यानी कि हरलाक ने जो दिया था तो उन्होंने क्या बोला था कि शैशवावस्था कब तक रहती है हरलाक के अनुसार, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स जो है वो इन्फेंसी पीरियड रहता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ विटामिन, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन तो है ये
विटामिन नाम दिया गया इसके प्रेजेंट होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। हार्नेस क्या है, ये लूम से संबंधित है, ठीक है, लूम के ये पार्ट हैं। तो ये क्या है, ये है इज अ फ्रेम ऑफ लूम, करगे में लगा एक प्रकार का फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है 78 का। 79 क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव सही है 79 का, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स, सोशल मीडिया, इंटरनेट, दीज आर ऑल मास्क, ये कैसे हैं, मास कॉन्टेक्ट मेथड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। फॉर स्टिचिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ निडल साइज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। 80 क्वेश्चन का यहाँ पे देखते हैं 80 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है। तो यहाँ पे सही है 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर की सुई जो होती है वो सूती वस्त्रों के सिलाई के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। थिकनेस एंड फाइनेस ऑफ यार्न ऑफ वूल इज टर्म एज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है ये इन्होंने दिया है, आयोग ने सी ऑप्शन दिया हुआ है स्केन, ठीक है, बट ये गलत है, स्केन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हम काउंट्स बोलते हैं, जब धागे को बढ़ाते हैं और कम करते हैं तो उनकी थिकनेस और फाइननेस पर डिपेंड करते हैं वूल फाइबर्स पे, ठीक है। तो चैलेंज करें आप लोग, अगर आप लोगों के पास इसके साक्ष्य मौजूद है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इन्होंने ये गलत आंसर दे रखा है 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं यहाँ पे। फॉर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड इज मोर रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि शिशु में उचित पोषण के लिए किस वसीय अम्ल की आवश्यकता अधिक होती है, ब्यूटायरिक एसिड है, लिनोलेक या कैप्रोइक एसिड या एरेकिडोनिक एसिड। तो यहाँ पे 82 का कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे लिनोलेक एसिड दिया हुआ है, देख लेना आप लोग, एरेकिडोनिक भी होता है यहाँ पे। और कौन सा क्वेश्चन सही है इसके हिसाब से आप लोग, आयोग ने यहाँ पे कौन सा दिया था, लिनोलेक एसिड दिया था। क्वेश्चन नंबर 83 देते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज हाई ड्यूरिंग टाइफाइड फीवर, ठीक है। जब टाइफाइड होता है तो कौन से खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन या आयरन। यहाँ पे 83 है तो यहाँ पे क्या होता है, डी ऑप्शन यहाँ सही है, ठीक है। आयरन की रिक्वायरमेंट हम सबसे ज़्यादा करते हैं किसमें, टाइफाइड फीवर में। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एक्ट ऑन विद पीएच, ये क्वेश्चंस भी हम पढ़ाए थे आपको अच्छे से। तो ये किस मतलब जब पीएच पर एक्टिव होकर के कार्य करते हैं, तो यहाँ पे इसका जो 84 का सही ऑप्शन है वो है 7.428, ठीक है। इस पीएच पर ये एक्टिव होते हैं, कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। द यूनिओवलर ऑब्लिक आइडेंटिकल ट्विंस में भी, ठीक है, जब समरूपी जुड़वां बच्चे कब हो सकते हैं, या बहुत फीमेल हो या बहुत मेल हो, या बहुत मेल एंड बहुत फीमेल, या वन मेल वन फीमेल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन है, 85 का यहाँ सी ऑप्शन सही है, बहुत मेल एंड बहुत फीमेल। जैगनबर्ग मशीन इज यूज्ड फॉर, ठीक है। जैगनबर्ग ने एक मशीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया था, प्रिंटिंग, डाइंग, वीविंग या फिनिशिंग। तो यहाँ पे 86 का बी ऑप्शन इन्होंने सही करके दिया है, डाइंग, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जैगनबर्ग ने दिया था ये जो फिनिशिंग से संबंधित था, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, जैगनबर्ग ने जो मशीन का प्रयोग किया था वो फिनिशिंग से संबंधित थी, वो पेपर ते प्रिंटिंग करते थे, उसके बाद उनकी जो फिनिशिंग होती थी वो जैगनबर्ग की मशीन के द्वारा किया जाता। तो ये क्वेश्चन गलत ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ 86 का, इन्होंने डाइंग से संबंध दिया हो, देख लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को, अगर साक्ष्य हैं तो चैलेंज करें। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। द डैश इज द सम ऑफ द सेपरेट स्कोर्स ऑफ मेजर डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, रिसर्च का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उसकी संख्या से भाग देने से जो मान प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, यहाँ पे सही ऑप्शन है मीन बोलते हैं उसको, ठीक है। टोटल नंबर जैसे 1 से लेकर के हम 10 तक ले लिए तो इनको टोटल काउंट करके टोटल नंबर आप डिवाइड कर देंगे तो कितने होते हैं, उसको हम बोलेंगे मीन। 88 देखते हैं। द हार्मोन दैट रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस इज, ठीक है, शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन है। इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, थायराइड है या एंड्रोजन है। तो यहाँ पे 88 का कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे सही है डी ऑप्शन सही है। एंड्रोजन जो है वो शुक्राणु जनन का
का नियमन करता है, ठीक है, यानी कि स्पर्मेटोगोनोसिस। और क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, मेथड ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज पॉल्यूशन एज। तो यहाँ पे क्या सेप्टिक टैंक या एक्टिवेटेड स्लेज प्रोसेस या सीवेज फार्मिंग या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ 89 का डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव। 90 क्वेश्चन देखते हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आइज इज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोरॉइड या स्क्लेरा या रेटिना या नन ऑफ दिस। 90 क्वेश्चन का सही है, जो इसको बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, द मेथड प्रोवाइड वाटर कनेक्शंस टू सब डिविजन्स ऑफ पाइप्स इन द मोहल्लाज, यानी कि इस विधि में मोहल्लों में पाइप की शाखाओं उप शाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है। तो किस विधि के द्वारा दिया जाता है, इन्होंने सही माना है जो 91 का सी ऑप्शन यहाँ सही है, ट्री सिस्टम। और 92 का देखते हैं, विच इंटरनेशनल एजेंसी इज एसोसिएटेड विद अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है, तो इसमें कौन सी एजेंसी एसोसिएटेड है, यहाँ पे 92 का देखते हैं, जो है ये डी है, यूनिसेफ, ठीक है, सही ऑप्शन है इसका ये डी। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज फाउंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ बर्थ टू 2 ईयर्स। तो उसको क्या बोलते हैं, जीन पियाजे की थ्योरी है ये किसने दिया, जन्म बर्थ से 2 साल तक की एज को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ये ऑप्शन यहाँ सही है 93 का। 94 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इन प्रोग्रामोडिस्टल डायरेक्शन मूवमेंट बिगिंस फ्रॉम विच ऑर्गन्स। मैंने अभी जो एग्जाम के पहले वीडियो पोस्ट किया था उसमें ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, जिन्होंने देखा होगा अच्छे से क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वहाँ से, क्योंकि ये सेंटर टू पेरीफेरी होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो ये सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के पेरीफेरी, सेंटर से पेरीफेरी होता है। ये ऑप्शन यहाँ सही है 94 का। बहुत से लोग इसका चेस्ट ऑप्शन लगाए होंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। 95 देखते हैं, डाइजेस्टिव जूस विच कन्वर्ट अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट इनटू डाइसैकराइड, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था, देख लीजिएगा आप लोग सर्च करके माइलेज करके, तो तुरंत निकल के आ जाएगा ये क्वेश्चन। इसका सही ऑप्शन क्या है, इमाइलेज है यहाँ पे। 95 का क्या है, ये ऑप्शन सही है। 96 देखते हैं, डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल्स अबाउट, कितना होता है डायमीटर, कितना रेड ब्लड सेल्स का कितना होता है, यहाँ पे 96 का भी ऑप्शन सही है, 7 माइक्रोमीटर्स तक होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, व्हेन क्लॉथ्स आर डाइड इन फाइबर स्टेज बिफोर स्पिनिंग देन इट इज कार्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, जब हम फाइबर स्टेज से पहले जब हम धागों को रंगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। 97 का यहाँ पे ऑप्शन यहाँ सही है, स्टॉक डाइंग बोलते हैं, ठीक है। 98 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव इज अ स्टेप ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव डेवलप उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है, तो ये है 98 का बी ऑप्शन यहाँ सही है, प्लानिंग के तहत ये आता है। और 99 देखते हैं, देयर आर डैश ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स इन अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक हीमोग्लोबिन के अणु में डैश ऑक्सीजन बंधक स्थानीय होते हैं, कितने होते हैं। 99 का यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सही है, 4 होते हैं, ठीक है। 100 देखते हैं, विच बैक्टीरिया इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ मिल्क, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस है, 100 का ए, ठीक है। 101 देखते हैं, विच वन इज नॉट अ सॉफ्ट डाइट, ठीक है, सूप, खीर, पुडिंग एंड खिचड़ी, तो यहाँ पे कौन सी एक सॉफ्ट डाइट नहीं है, क्वेश्चन नंबर है आज का 101। तो यहाँ पे जो है सूप जो है वो सॉफ्ट डाइट नहीं है, ये लिक्विड डाइट है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ सही है 101 का ए। 102 देखते हैं, द फर्स्ट कमेटी ऑफ हेल्थ इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1946 एंड इट इज नोन एज, तो कौन सी कमेटी थी जो 1946 में स्थापित की गई थी स्वास्थ्य कमेटी के रूप में पहली, तो यहाँ पे कौन सी है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज सेंट्रल सोशल वेलफेयर यानी कि CSWB या भोर कमेटी या हेल्थ कमेटी। तो यहाँ 102 का जो है भोर कमेटी जो है वो 1946 में इस्टेब्लिश की गई थी, प्रथम हेल्थ कमेटी के रूप में इसको हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे कौन सा है, 103 का यहाँ पे अमीबा जो है वो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक प्रकार का यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्रोटोजोआ संघ में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आज हम यहाँ पे 104, हार्मोन दैट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज, ठीक है, यानी कि प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो वो होता है यहाँ पे 104 का डी ऑप्शन सही है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, विच अमीनो एसिड इज एब्सेंट इन पल्सेस, पल्सेस में कौन सा अमीनो एसिड एब्सेंट होता है, तो ये है मिथ्योनिन, ठीक है। अच्छे से मैंने बताया था पल्सेस और सीरियल्स में कौन कौन से अमीनो एसिड डेफिशिएंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो वो है मिथ्योनिन यहाँ पे पल्सेस में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द टू एम्फेसिस ऑफ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच टाइप ऑफ लाइटिंग इज यूज, ठीक है। जब हम किसी पर एक प्रकार के किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर लाइट डालने तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पॉट लाइटिंग, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ सही है। 7 देखते हैं, सिंथेटिक डाई इज इनोवेटेड बाय, ठीक है, सिंथेटिक डाई जी वो किसने खोज की थी इसकी, 107 क्वेश्चन का यहाँ देखते हैं, विलियम हेनरी पार्किंस जो है इन्होंने सिंथेटिक डाई की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 108 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर रेंज ड्यूरिंग एडल्टहुड, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो रेंज होती है, जो अपर रेंज होती है उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं और जो लोअर रेंज होती है उसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक पूछा तो यहाँ पे 108 का कौन सा ऑप्शन चाहिए, यहाँ पे डी। 110 से 125 जो होती है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, डैश मेक्स द इंटर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही, लिगामेंट या एंडोमेट्रियम या हाइमेन या विजाइना, तो 109 क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन सही है बी, एंडोमेट्रियम बोलते हैं इसको हम, आउटर मोस्ट नहीं इनर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है, एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, विच वन इज कॉमन इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। तो जो प्लांट वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में क्या समान रूप से पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्लाइकोजन या स्टार्च, ये तीनों नहीं है, क्लोरोफिल प्लांट में पाया जाता है, ग्लाइकोजन एनिमल में और स्टार्च प्लांट सेल्स में, बट यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, डी ऑप्शन सही है 110वें का, क्योंकि न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म जो है ये एक दूसरे में समान रूप से पाए जाते हैं। बेसिक डाई आर सॉल्युबल इन, ठीक है, यहाँ पे एसिड, एल्कोहल, वाटर, नन ऑफ दीज, तो जो बेसिक डाई होती है वो किसमें सॉल्युबल होती है, तो यहाँ पे आयोग ने जो क्वेश्चन दिया है वो दे दिया है वाटर, ठीक है, बड़ी गलत है। बेसिक डाई होती है वो एल्कोहल में सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। आप लोग इसको चैलेंज करें इस क्वेश्चन को, 111वें नंबर का सेट बी है ये, ठीक है। और 112वां देखते हैं, आ जाए हम यहाँ पे, डैश इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इंजेक्टेड फ्रॉम वेंट्रिकल एवरी मिनट, ठीक है, जब निलय द्वारा प्रत्येक मिनट में निष्पादन की गई रक्त की मात्रा डैश क्या कहते हैं, यहाँ पे 112वें क्वेश्चन का इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, इज इन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड स्पेशल प्रेफरेंसेज गिवन टू, ठीक है, प्रशाख शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व क्या होता है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डिफरेंस होता है या डिपेंडेंसी होती है, नन ऑफ दीज होता है, तो यहाँ पे 113वें क्वेश्चन का ऑप्शन सही है ए, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो स्पेशल प्रेफरेंस करती है, किसमें, एक्सटेंशन एजुकेशन में। वार्मथ और कूलनेस ऑफ कलर इज नॉन एज, ठीक है, तो 114वें क्वेश्चन का यहाँ पे सही है यू, जो यू होता है ये गर्माहट और ठंडक जो होते हैं वो कलर को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। वैल्यू ऑफ कलर और इंटेंसिटी ऑफ कलर ये सब हम आपको बताए थे, ठीक है, कलर थ्योरी का ये क्वेश्चन था। 115वां क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन ऑफ टेस्टीज आर, ठीक है, यानी कि वृषण के क्या कार्य होते हैं, तो यहाँ पे जो 115वें क्वेश्चन का ऑप्शन सही है वो बोथ है, प्रोडक्शन आप स्पर्म भी करते हैं और सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ सही है 115वें का। 16वां देखते हैं, नॉर्मली द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवन टेक्स प्लेस इन, ठीक है, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब या ओवरी या सीलिया, ठीक है, यानी कि सामान्य अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ सही है 116वें का। 117वां देखते हैं, एबिलिटी एजा यानी कि योग्यता कौन सा साधन है, ह्यूमन रिसोर्स, नॉन ह्यूमन या फिजिकल रिसोर्स या सोशल रिसोर्स, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है एबिलिटी कैसा है वो है ह्यूमन रिसोर्स, ए ऑप्शन यहाँ सही है। 118वां देखते हैं, वॉलंटरी नर्व सिस्टम इज आल्सो नोन एज, ठीक है, वॉलंटरी नर्व सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे सही ऑप्शन है 118वें का ए ऑप्शन सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो हम वॉलंटरी नर्व सिस्टम बोलते हैं उनको हम। 118वां था। 119वां देखते हैं क्वेश्चन नंबर, द ग्रुप ऑफ टिश्यू फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटीज, ठीक है, यानी कि ऊतकों का समूह जो शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के स्तर पर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम
इपीथेलियल टिश्यू 119 में का यहाँ पे सही ऑप्शन है ए, ठीक है। इपीथेलियल टिश्यू बोलते हैं इसको। 120 देखते हैं, किंडरगार्टन स्कूल फॉर किड्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, ये होते हैं प्रोबेल ने ये दिया था, किसने, किंडरगार्टन स्कूल प्रोबेल, ठीक है। विच वन इज़ द हॉटेस्ट कलर अकॉर्डिंग टू प्रांग, प्रांग की कलर थ्योरी थी जो, तो उनमें से सबसे हॉटेस्ट कलर कौन से हैं, किसमें क्वेश्चन का यहाँ ऑप्शन है रेड एंड ऑरेंज जो होते हैं वो सबसे हॉटेस्ट कलर होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रांग। विच ऑफ द फॉलोइंग जब फंक्शन ऑफ लैरिंग्स, क्वेश्चन नंबर 122 है, ये लैरिंग्स का क्या फंक्शन होता है, टू अलाउ फूड इनटू फेरेंक्स या टू अलाउ फूड इनटू ट्रेचिया या टू नॉट अलाउ फूड इनटू ट्रैकिया। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन सही है, ठीक है। 122वें का सी ऑप्शन सही है, ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, विच फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन मदर मिल्क, ठीक है। तो इसका जो है बहुत से लोग इसको केसिन बोले हैं, बस ऐसा नहीं है, लैक्ट एल्ब्यूमिन जो होती है वो मदर के मिल्क में मौजूद होती है प्रोटीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, विच मेथड इज नॉट कंसर्न विद डिस्पोजल ऑफ वाटर वेस्ट, डाइल्यूशन, डंपिंग, केमिकल ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। वो तो 124 का यहाँ पे ऑप्शन सही, क्वेश्चन सही है। डंपिंग जो होता है गड्ढे में भरना, ये सॉलिड वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं, ना कि वाटर वेस्ट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये पीजीटी एग्जाम का। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ हैंड प्रिंटिंग इज टेक्सटाइल इज फ्लोरल प्रिंटिंग या स्क्रीन प्रिंटिंग या ब्लॉक प्रिंटिंग या स्टेंसिल प्रिंटिंग। तो यहाँ पे कौन सा है सबसे, यानी कि वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो ये है ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ सही है। तो किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं वो लोग भी। और हमने एक पोल क्रिएट किया है यूट्यूब पे भी, वहाँ पे फेसबुक पे और टेलीग्राम पे भी, ठीक है, कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो किस सीक्वेंस में सही हैं, 80 से 90 सही हैं, 70 से 80 सही हैं, या 90 से 100 सही है, या 100 से 110 है, या 110 प्लस हैं। तो आप लोग जितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं ये वीडियो देखें, तो वहाँ जाके एक बार उस पोल पे अपना आंसर दें, उसके बेसिस पे हम कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं कि इस बार की कट ऑफ कितनी जा सकती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे और एक सीट पर कितने लोग दावेदार थे, उसी बेसिस पे कितनी कट ऑफ जा सकती है इस बार के। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल पर बने रहें। तब मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।